नमस्कार दोस्तों। कपालभाति। कपालभाति लोग इसे प्राणायाम भी कहते हैं, लेकिन यह पूर्ण रूप से शुद्धि क्रिया है। पूरे शरीर की यह शुद्धि करती है। बहुत फ़ायदे हैं, अनेक फ़ायदे हैं और बहुत सारी बीमारियों को यह ठीक करता है, क्योंकि यह एक शुद्धि क्रिया है। हमारे पूरे शरीर को, पूरे अंगों को, मसल्स को, एक एक नस को, एक एक जोड़ को शुद्धि करता है। जब कोई भी चीज़ शुद्धि हो जाती है, साफ हो जाती है, तो अपने आप वहाँ की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। इसलिए कपालभाति है, यह एक विशुद्ध रूप से शुद्धि किया है। यह पूरे हमारे जो एक एक अंग हैं, एक एक जोड़ हैं, एक एक मसल्स हैं, हर मतलब जो नख से लेकर के सर के बाल तक पूरे शरीर को शुद्धि कर देता है, जिससे वहाँ पर उपस्थित जो भी टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ जब हम किसी भी जगह पर, किसी भी शरीर के अंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो टिश्यूज़ होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो वह उनको ठीक कर देती है, उनकी मरम्मत कर देता है। एक नाम बताता हूँ मैं, डॉक्टर घोसालकर। वह MBBS डॉक्टर हैं। उन्होंने इस पर बहुत सारी रिसर्च किए हैं, बहुत सारे लोगों को करवाया। उन्होंने ये पाया कि जो लोग बैसाखी से चलते थे, उनकी बैसाखी छूट गई, चलने लग गए, चलने के बाद दौड़ने लग गए, बैसाखी पूरी तरह से छूट गई। इतना ज़बरदस्त है यह। लोगों के जब पता चलता है कि हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, आप इसे करिए, कपालभाति करिए, आपका पहले दिन से, फर्स्ट डे से ही आपका इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। 15 दिन आप करिए, 20 दिन करिए, 1 महीने करिए। 1 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी दवाइयाँ छूट जाएंगी और आपका ब्लॉकेज भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त है। आरामदायक स्थिति में बैठना है, जैसे बैठना है, और इसे हमेशा धीरे धीरे ही करना है। 1 मिनट के अंदर 50 से कम 50 करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 70 से ज़्यादा स्पीड में नहीं करना, जब भी आपको यह पूर्ण रूप से फ़ायदा देगा। इसे 2-3 मतलब इसे फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फास्ट नहीं करना, स्लो ही करिए, धीरे धीरे। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक मारना। कपालभाति करने वालों के हृदय की कार्य क्षमता बढ़ती है, जबकि हृदय की कार्य क्षमता बढ़ाने वाली कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। कपालभाति करने वालों का हृदय कभी भी अचानक काम करना नहीं बंद करता, जबकि आजकल बड़ी संख्या में लोग अचानक हृदय बंद होने से मर जाते हैं, यानी हार्ट अटैक से मर जाते हैं। कपालभाति करने से शरीर के अंदर और बाहर किसी भी तरह की गांठ हो, गल जाती है। क्योंकि क्या होता है, कपालभाति करने से छोटे छोटे टिश्यूज़ में काम करता है, अंदर जाकर के काम करता है कपालभाति, और उससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण गांठ गल जाती है। गांठ चाहे फिर ब्रेस्ट की हो अथवा अन्य कहीं की। कपालभाति से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। कपालभाति से बढ़ा हुआ ESR, यूरिक एसिड, SGO, SGPT, क्रिएटिनिन, TSH, हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन आदि सामान्य स्तर में आ जाते हैं। कपालभाति से हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। 1 वर्ष में 16 से 18 तक हो जाता है।
महिलाओं में 16 और पुरुषों में 18 होना उत्तम माना जाता है। महिलाओं के लिए कपालभाति बहुत ही अच्छा होता है, बहुत लाभदायक होता है। मासिक धर्म की सारी समस्याएं, सारी शिकायतें 1 महीने में ही दूर होने लगती हैं और आप इसे नियमित करिए तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कपालभाति से थायराइड की बीमारी 1 महीने के अंदर ठीक हो जाती है। उनका जो स्ट्रेस होता है वह कम होने लगता है। जो गुड हार्मोन्स होते हैं वह बनने लगते हैं और जो स्ट्रेस वाले हार्मोन्स होते हैं वह धीरे धीरे कम होने लगते हैं और गायब हो जाते हैं। आप यदि नियमित 5 मिनट अगर कपालभाति करते हैं तो आपका जो स्ट्रेस का प्रॉब्लम है वह दूर हो जाता है, एकाग्रता आने लगती है, मेडिटेशन भी हो जाता है, मानसिक और शारीरिक थकान दूर हो जाती है। कपालभाति के विशेष लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। कपालभाति से खून में प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स कभी कम या कभी अधिक संतुलित हो जाते हैं। कपालभाति से सभी कुछ संतुलित हो जाता है, ना तो कोई अंडरवेट होता है ना फिर वे ओवरवेट हो जाता है। मोटापा को भी कम कर देता है। कपालभाति से मोटापा भी कम होता है। कपालभाति से कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अपच, मंदग्नि, संग्रहणी, जीर्ण संग्रहणी, आंव जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की बीमारी, गैस की बीमारी, एसिडिटी की बीमारी भी ठीक हो जाती है। पेट की समस्त बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। अधिकतर त्वचा रोग पेट के खराबी के कारण होते हैं और जैसे जैसे पेट ठीक होता जाता है त्वचा रोग भी ठीक होते जाते हैं। इससे छोटी आंत को भी शक्ति प्राप्त होती है, जिससे पाचन क्रिया सुधरती है और पाचन क्रिया ठीक होने से शरीर को कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन्स आदि उपलब्ध होने लगते हैं, जिससे कुशन्स, लिगमेंट्स, हड्डियाँ, जो जॉइंट्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, मसल्स हो जाती हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स होती है वह धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अगर आप लगातार 9 महीने, 1 साल करते हैं तो आपकी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। एस्ट्रोआर्थराइटिस होता है, एस्ट्रोपोरोसिस जैसी हड्डियों की बीमारी भी धीरे धीरे क्या होती है, ठीक होने लगती है। इसलिए नियमित रूप से हम सबको कपालभाति करना चाहिए। यह सिर्फ एक क्रिया है और इसके इतने सारे लाभ हैं। इसलिए कपालभाति को हमेशा डेली रूटीन में करना चाहिए। सबसे पहले इसे तेज गति से नहीं करना चाहिए। कई लोग इसे तेज गति से भी बताते हैं। आप इसे जितना धीमा करेंगे, जितना स्लो करेंगे, उतना यह आपको ज़्यादा लाभ देगा। तो दोस्तों, आपको इस तरह से करना है, बहुत ही आसान है। इस तरह से सबसे पहले हाथ रखिए और जैसे हम सांस लेते हैं अंदर बाहर करना है। ये लिया हमने, सांस लिया, छोड़ा, सांस लिया, छोड़ा, सांस लिया, छोड़ा, सांस लिया, छोड़ा, सांस लिया, छोड़ा। अब इसको हमको स्टॉप मारना। सांस लिया, छोड़ा, सांस लिया, छोड़ा, स्टॉप मार दीजिए। बस इस तरह से आपको करना है और इसे धीरे धीरे ही करना है। स्टार्टिंग में आप बिगनर्स हैं तो पहले 1 मिनट करिए, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, धीरे धीरे 2-2, 3-3 दिन के अंतराल के बाद कंटिन्यूस, जैसे 1 मिनट 3 दिन 1 मिनट किया, फिर अगले 3 दिन 2 मिनट किया, 1.5 मिनट किया, फिर अगले 3 दिन 3 मिनट किया, 2 मिनट किया, फिर धीरे धीरे करके अंतराल के बाद धीरे धीरे बढ़ाइए। एकदम से मत बढ़ाइए। एक दिन
1 मिनट कर दिया तो दूसरे दिन आप चाहें तो 5 मिनट करें, ऐसा मत करिए। धीरे धीरे कोई भी चीज़ लगातार करिए, नियमित करिए, धीरे धीरे करिए, तभी उसका हमको पूरी तरह से फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट मिलता है। जो लोग बीमारी ठीक करने के लिए कपालभाति कर रहे हैं वह 10-10 मिनट तक कर सकते हैं, 500 स्ट्रोक तक आप इसे कर सकते हैं। तो आपने जाना अभी कपालभाति के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, हरि ओम।